बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, बिहम्दिही ताला हम एक दफ़ा फिर अगले सबक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो आज का हमारा सबक इजरा पर मुश्तमिल होगा। हम आज जो साबिक में पढ़ चुके हैं उसका इजरा करेंगे। तो हमने पढ़ा था भी कोई भी फ़ेल है, खा वो फ़ेल माजी हो, फ़ेल मुस्तकबिल हो या फ़ेल हाल हो, उसकी दो अक़साम एक पहलू से बनती हैं एक एतिबार से, और दो अक़साम दूसरे पहलू से बनती हैं, यानी टोटल 4 अक़साम। वो क्या हैं? वो दो अक़साम जो हैं, एक तो है फ़ाइल के मालूम होने या ना मालूम होने के एतबार से, दूसरी है कि फ़ाइल की तरफ से फ़ेल के साबित होने या ना साबित होने के एतबार से, फ़ेल के करने या ना करने के एतबार से। तो फ़ाइल के मालूम होने या ना मालूम होने के एतबार से जो अक़साम हमने पढ़ी थी, उनमें से पहली थी फ़ेल मारूफ़ और दूसरी फ़ेल मजहूल। और फ़ाइल की तरफ से फ़ेल के सबूत के बारे में कि फ़ेल साबित हुआ है फ़ाइल से या फ़ेल के साबित होने की नफ़ी हुई है, इस बारे में जो हमने अक़साम पढ़ी थी फ़ेल की, उनमें से पहला था फ़ेल मुस्बत और दूसरा था फ़ेल मनफ़ी। तो आज हम इसका इजरा करेंगे, क्योंकि फ़न सर्फ़ जो है वो इजरा का नाम है। जो थ्योरी है वो तो बंदा पढ़ लेता है, याद कर लेता है, रट्टा लगा लेता है। बहुत सारे ऐसे तालिब इल्म होते हैं कि उनको फ़न सर्फ़ की जो कुतुब हैं वो अज़बार होती हैं, मतलब कानून याद होते हैं, कवायद याद होते हैं, जो थ्योरी है वो याद होती है, लेकिन प्रैक्टिकली जब उनसे कोई चीज़ पूछी जाए, कोई लफ्ज़ लिखा हो, पूछा जाए कि आया कि ये मारूफ़ है या मजहूल है, मुस्बत है या मनफ़ी है, सुलासी है या रुबाई है, तो वो इस चीज़ से फिर भागते हुए नज़र आते हैं। फिर उन्हें इस चीज़ का पता नहीं चलता। वजह सिर्फ ये होती है कि उनका इजरा और उनका प्रैक्टिकल उसमें नहीं होता। तो आज हम इजरा करेंगे, यानी इसको हम देखेंगे, ख़ुद से अल्फाज लिख के देखेंगे कि ये कौन सा जो 4 अक़साम हैं, जो 2 अक़साम एक पहलू से और 2 अक़साम दूसरे पहलू से, हम देखेंगे दोनों पहलू के हिसाब से देखेंगे कि कौन कौन सी किस्म बन रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक फ़ेल है, आप ले लें, लफ्ज़ है हाराबा। ये हा रा और ये बा, हाराबा। इसका माना है दौड़ा वो एक मर्द, मतलब ही रेन। तो अब देखा जाएगा, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फ़ाइल के मालूम होने या ना मालूम होने के एतबार से ये क्या है, आया कि ये फ़ेल मारूफ़ है या फ़ेल मजहूल है। देखते हैं। हाराबा माना क्या बनेगा? वो दौड़ा, वो दौड़ा, या एक मर्द लिख ले, वो एक मर्द, वो एक मर्द दौड़ा। अब मैंने आपसे कहा था भी देखना है, कोई भी अगर फ़ेल देखना है कि मारूफ़ है या मजहूल, उसका उर्दू तर्जमा देखें। अगर उर्दू तर्जमे में जो फ़ाइल है, जिसकी तरफ काम करने की निस्बत है, इसमें काम कौन सा हो रहा है? दौड़ना। अब दौड़ने की निस्बत किसकी तरफ है, यानी कौन दौड़ रहा है, वो लफ्ज़ों में मौजूद है या नहीं तर्जमे के अंदर। अगर तो लफ्ज़ों में मौजूद है तो वो फ़ेल मारूफ़। अगर वो बंदा जिसकी तरफ काम के करने या काम के होने की निस्बत है, अगर वो मालूम नहीं है, लफ्ज़ों में मौजूद नहीं है, तो फिर वो फ़ेल मजहूल। अब ये देखें कि वो एक मर्द दौड़ा, कि दौड़ने की निस्बत, इस फ़ेल की दौड़ने की निस्बत किसकी तरफ हो रही है? वो एक मर्द की तरफ। तो ये जो है वो एक मर्द, ये लफ्ज़ों में मौजूद है, तर्जमे के अंदर लफ्ज़ों में मौजूद है, तो हम कहेंगे कि हाराबा फ़ेल मारूफ़ है।
फेले मारूफ। ये हमारे पास था एक लफ्ज। अब एक और देखते हैं। अब एक लफ्ज है, आप ले लें अल अस्रु, मस्दर है, इसका माना होता है निचोड़ना। तो इससे हम पास्ट इंडेफिनेट माजी मुतलक का सिगा बना लेते हैं आसारा। आइन साद रा तीनों पे जबर, आसारा। इसका माना हो गया निचोड़ा उस एक मर्द ने। मैं लिख देता हूं, निचोड़ा उसने, तो उस यानी एक मर्द के लिए बोला जाता है। तो इसका तर्जुमा निचोड़ा उसने यानी उस एक मर्द ने। अब देखें कि यहां फेल कौन सा, पहले तो ये देखेंगे काम क्या हो रहा है। काम हो रहा है निचोड़ना। तो अब ये देखेंगे कि ये जो निचोड़ना है इसकी निस्बत किसकी तरफ हो रही है, कि कौन निचोड़ रहा है, किस चीज का जिक्र है, निचोड़ने का या ना निचोड़ने का। तो हम देखेंगे कि निचोड़ा उस एक मर्द ने। सबसे पहले देखेंगे कि फाइल के मालूम होने या ना मालूम होने के एतबार से ये फेल की कौन सी किस्म बन रही है। तो उस एतबार से अगर हम ये देखें तो मैंने कहा था अभी तर्जुमा देखेंगे। तो तर्जुमे में जिस फर्द की तरफ निचोड़ने की निस्बत है वो तर्जुमे में लफ्जों में मौजूद है, लफ्जों की शक्ल में। तो मैंने कहा अगर वो लफ्जों में मौजूद हो तो उसे हम कहेंगे फेले मारूफ। तो अब ये लफ्जों में मौजूद है तो हम इसे कहेंगे फेले मारूफ। तो ये हो गया फेले मारूफ। अब हम दूसरे पहलू से देखेंगे कि फाइल की तरफ से फेल साबित हो रहा है या फेल के साबित होने की नफी हो रही है। आसारा मतलब क्या बताया था, दोबारा लिख देता हूं, निचोड़ा उसने। अब देखिए उसने निचोड़ा, फाइल की तरफ से काम का करना पाया जा रहा है, काम का साबित होना पाया जा रहा है या साबित होने की नफी है। निचोड़ने का सबूत है यहां पे इस जुमले में, निचोड़ना साबित है। तो हम कहेंगे कि जब फाइल की तरफ से फेल यानी निचोड़ने का सबूत पाया जा रहा है तो ये फेले मुस्बत है। इसको हम कहेंगे फेले मुस्बत। पहले हमने फाइल के मालूम होने या ना मालूम होने के एतबार से देखा था, इसको इजरा किया था। तो उसी हिसाब से फाइल के मालूम होने या ना मालूम होने के हिसाब से ये बन रहा था फेले मारूफ। तो अब हमने देखा फाइल की तरफ से फेल के साबित होने या ना साबित होने के एतबार से, तो इस हिसाब से ये बन रहा है फेले मुस्बत। तो ये हो गया इस सीगे का इजरा। अब जो पहले सीगा मैंने लिखवाया हराबा, उसमें आप देखें कि मैंने सिर्फ एक ही पहलू से बात की थी, फाइल के मालूम होने या ना मालूम होने के एतबार से। उस सीगे पे भी दूसरे पहलू पे बात कर लेते हैं कि इसमें देखें हराबा मतलब क्या, वो दौड़ा। वो दौड़ा यानी वो एक मर्द दौड़ा। दौड़ा क्या दिया, तो दौड़ा एक मर्द के लिए आता है। तो अगर दो होते तो मैं कहता दौड़े, वो दौड़े। तो दौड़ा कहा तो इससे मुराद वो एक मर्द। तो अब देखें हराबा, दौड़ा वो एक मर्द। अब इसमें काम क्या हो रहा है, फेल क्या है, वो है दौड़ना। अब ये जो दौड़ना है इसकी निस्बत किसकी तरफ की जा रही है, इसके करने या ना करने की, वो है इस लफ्ज की तरफ कि वो एक मर्द दौड़ा। इस दौड़ने की निस्बत इसकी तरफ की जा रही है। तो जिसकी तरफ इसकी निस्बत की जा रही है वो तर्जमे में लफ्जों में मौजूद है। तो मैंने कहा था अगर तर्जमे में जिसकी तरफ फेल की निस्बत की जा रही है वो लफ्जों में मौजूद हो तो उसे कहेंगे फेले मारूफ। तो ये हो गया एक एतबार से कि फाइल के मालूम होने ना मालूम होने। अब हम देखेंगे कि फाइल की तरफ से वो काम साबित है या काम के साबित होने की नफी हो रही है।
ये है फाइल जिसकी तरफ फेल की निस्बत है। अब इसकी तरफ से वो दौड़ा, ये नहीं कहा गया कि वो नहीं दौड़ा, बल्कि वो दौड़ा। इस जुमले में दौड़ने का फेल का सबूत है, ना कि फेल की नफी है। तो हम कहेंगे कि ये फेले मुस्बत है। ये हो गया जी हमारा। अगला लफ्ज है हमारे पास नुशीरा। ये नुशीरा अन्नश्रु मस्दर से है। अन्नश्रु का माना है फैलाना, तो अन्नश्रु मस्दर से निकला है नुशीरा। अब देखेंगे कि सबसे पहले तो देखेंगे फाइल के मालूम होने या ना मालूम होने के एतबार से ये फेल की कौन सी किस्म है। फिर देखेंगे कि फाइल की तरफ से फेल के साबित होने या ना साबित होने के एतबार से ये फेल की कौन सी किस्म है। तो नुशीरा फाइल के मालूम होने या ना मालूम होने के एतबार से देखते हैं। पहले तो इसका तर्जुमा देखेंगे। तर्जुमा है इसका फैलाया गया वो एक मर्द। इसका माना है फैलाया गया वो एक मर्द नुशीरा का। चूंकि आपकी वोकैबलरी तो नहीं है ना, बस आप तर्जुमे से ही समझें और अपनी वोकैबलरी जो है ना वो इसमें इजाफा करें। मुब्तदी जो बच्चे हैं, बिल्कुल मुब्तदी, उनके लिए एक किताब मिलती है सफ़वातुल मसादिर, तो उसको आप ख़रीद लें और उस पर जो मसादिर लिखे हुए हैं अपनी वोकैबलरी में इजाफा करें। तो अन्नश्रु फैलाना, उससे ये हम पढ़ेंगे कि माजी मजहूल ये वो सारा कैसे बनता है, तो फिर आप तर्जुमा भी खुद ही कर लेंगे। अभी फ़िलहाल आप सिर्फ ये समझें कि नुशीरा का माना है फैलाया गया वो एक मर्द। आपको जो बात समझाई कि फ़ाइल के मालूम होने या ना मालूम होने के एतबार से ये कौन सा फेल है, देखें मैंने कहा था तर्जुमे में देखना है कि जिसकी तरफ फेल की निस्बत है अगर वो मौजूद हो लफ्ज़ों में तो फेल मारूफ। देखते हैं, फैलाया गया वो एक मर्द, माना है इसका फैलाना, अन्नश्रु फैलाना। तो जिसकी तरफ काम की निस्बत है, ये काम किसकी तरफ मंसूब करना है, फैलाना, यानी वो एक मर्द तो फैलाया गया है, इसने फैलाया नहीं है। फैलाना मज़दर है ना, काम क्या है फैलाना, तो फैलाने की निस्बत किसकी तरफ है, इसे तो फैलाया गया है ना, फैलाया किसने है भाई। अब ये चीज़ लफ्ज़ों में, उर्दू तर्जुमे लफ्ज़ों में मौजूद नहीं है कि इसको मंसूब किसकी तरफ करें। इस फेले फैलाने की, फैलाने फेल, ये जो फेल है फैलाना, काम फैलाना, इसकी निस्बत किसकी तरफ करनी है, वो लफ्ज़ों में मज़कूर और मौजूद नहीं है। तो फिर अगर मौजूद नहीं तो फिर ये फेले मारूफ भी नहीं होगा, बल्कि ये फेले मजहूल होगा। तो ये हो गया एक एतबार से फ़ाइल के मालूम होने या ना मालूम होने के एतबार से ये हो गया फेले मजहूल। अब हम देखेंगे कि फ़ाइल की तरफ से फेल के साबित होने या ना साबित होने के एतबार से ये कौन सी किस्म बन रही है। अब देखेंगे कि फ़ाइल, ये जो निस्बत है फैलाया गया वो एक मर्द, इस जुमले में काम साबित हो रहा है या काम की नफ़ी हो रही है। फैलाया गया, काम का सबूत है कि कोई चीज़ फैलाई गई है, ये नहीं कहा गया कि वो नहीं फैलाया गया, बल्कि एक सबूत है, काम का साबित होना पाया जा रहा है कि फैलाया गया वो एक मर्द। तो जब काम का साबित होना पाया जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये मजहूल मुस्बत है। पहले एतबार से ये मजहूल बना, फ़ाइल के मालूम होने या ना मालूम होने के एतबार से मजहूल बना। अब फ़ाइल की तरफ से फेल के साबित होने या ना साबित होने के एतबार से मुस्बत बना, तो इसको हम कहेंगे मजहूल मुस्बत। नुशिरा फेले माजी मुतलक मजहूल मुस्बत, सुलासी मुजर्रद सही असबाब नासरा यांसुरू, ये सारी बाद में वो आगे आप समझेंगे। तो ये भी हो गया हमारा।
तो आगे है लफ्ज है इस सारे को आप अगर लिख लेंगे तो आपको फायदा होगा। आप फिर बाद में भी प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो आपके लिए आसान होगा। लफ्ज है मा तलबा। सबसे पहले तर्जुमा लिखते हैं। नहीं तलब किया उस एक मर्द ने, यह इसका तर्जुमा बनता है, इसका माना बनता है नहीं तलब किया उस एक मर्द ने। अब सबसे पहले देखेंगे फ़ाइल के मालूम होने या ना मालूम होने के एतबार से फ़ेल की कौन सी किस्म है। तो वो जो मैंने तरीका बताया कि तर्जुमा देखेंगे, अगर तर्जुमे में वो मौजूद हो जिसकी तरफ फ़ेल की निस्बत है तो ये होगा फ़ेल मारूफ। नहीं तलब किया, अब ना तलब करने की निस्बत किसकी तरफ है? उस एक मर्द की तरफ, तो वो लफ्ज़ों में मौजूद है। तो हम कहेंगे कि ये है फ़ेल मारूफ। फ़ेल मारूफ ये तो एक एतबार से था। अब हम इसको दूसरे एतबार से देखते हैं कि फ़ाइल की तरफ से फ़ेल के साबित होने या ना साबित होने के एतबार से, साबित होने या फ़ेल की नफ़ी होने के एतबार से कह लें कि ये फ़ेल की कौन सी किस्म है। देखते हैं कि इसमें काम का साबित होना पाया जा रहा है या काम की नफ़ी हो रही है। नहीं तलब किया उस एक मर्द ने, तो इसमें काम का सबूत नहीं है, तलब करने का सबूत नहीं है, बल्कि तलब करने की नफ़ी हो रही है कि नहीं तलब किया उसने। तो ये फ़ेल मुस्बत नहीं होगा बल्कि फ़ेल मनफी होगा। तो हम इसे लिखेंगे फ़ेल मारूफ मनफी। तो इन चीज़ों की आगे जाके हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ये बहुत अहम है, इसको साथ साथ आप नोट कर लें। तो इसी तरह एक हम ले लेते हैं मा फुतिहा। मा फुतिहा माना है इसका नहीं खोला गया, वो यानी वो नहीं खोला गया। अब सबसे पहले देखेंगे कि ये फ़ाइल के मालूम होने या ना मालूम होने के एतबार से ये फ़ेल की कौन सी किस्म है। चलें जी देखते हैं। तो फ़ाइल के मालूम होने या ना मालूम होने के एतबार से जो तरीका बताया था कि तर्जमे में देखना है कि निस्बत किसकी तरफ है इस फ़ेल की। फ़ेल क्या इसमें बयान हो रहा है? खोलना। तो देखेंगे कि खोलने की निस्बत किसकी तरफ हो रही है। ये जो फ़ेल है खोलना, ये कौन है जिसने खोला है? तो वह खोला गया वो एक मर्द। ये तो मज़कूर है कि वो एक मर्द खोला गया है। खोला किसने है? काम करने की निस्बत किसकी तरफ है? खोलने की निस्बत किसकी तरफ है? वो यहाँ पे मज़कूर नहीं है। तो जब मज़कूर नहीं तो वो फ़ेल मारूफ भी नहीं होगा, फ़ेल मजहूल होगा। लिख देते हैं फ़ेल मजहूल। तो हाँ, अब हम देखेंगे कि इसको फ़ाइल की तरफ से फ़ेल के साबित होने या ना साबित होने के एतबार से ये फ़ेल की कौन सी किस्म है। तो इसमें फिर तर्जुमा देखेंगे कि इसमें फ़ेल का सबूत है या फ़ेल की नफ़ी है, काम का साबित होना पाया जा रहा है या काम की नफ़ी हो रही है। तो अब देखें, नहीं खोला गया वो एक मर्द, तो इसमें काम की नफ़ी हो रही है। ये नहीं कहा गया कि खोला गया वो एक मर्द, बल्कि नहीं खोला गया, खोले जाने की नफ़ी हो रही है। तो जब नफ़ी हो रही है तो फिर फ़ेल मुस्बत भी नहीं होगा बल्कि फ़ेल मनफी होगा। तो इसे लिखेंगे फ़ेल मजहूल मनफी।
तो ये आज के हमारे कुछ अल्फाज थे जिनका हमने इजरा किया। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आ गई होगी। अगर आपने इसको नोट किया है तो आप ख़ुद से भी इसकी प्रैक्टिस घर में भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा सबक यहाँ तक ही ख़त्म होता है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।